नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति वन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। विराट नगर नाम का एक राज्य था जिसमें रमा देवी नाम की एक गरीब महिला अपनी बेटी राधा और अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। उसके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी क्योंकि वह बहुत गरीब थे। उसके पति मजदूरी करते थे जिससे कि उनके भोजन का जुगाड़ हो जाता था। मजदूरी कभी मिलती थी और कभी नहीं भी मिलती, इसलिए कभी कभी तो भरपेट भी भोजन उन्हें नसीब नहीं हो पाता था और उनके बच्चे सहित पूरे परिवार को भूखे पेट ही रहना पड़ता था। रमा देवी को अपनी भूख की चिंता तो नहीं होती थी, परंतु अपनी बेटी और वृद्ध सास ससुर को भूखा देखकर उसका दिल बहुत जोर जोर से रोता था। इसलिए वह भी समय निकालकर आस पड़ोस के घरों में कुछ ना कुछ काम करने के लिए चली जाती, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो जाती थी। वह जंगल से लकड़ियां भी चुनकर लाती, पत्ते चुनकर लाती, जंगली फल फूल कंदमूल भी लेकर आती और कुछ बेच देती, कुछ अपने घर के काम में ले लेती। एक दिन रमा देवी जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। लकड़ियां चुनकर उसने एक किनारे पर रख लिया। उसके बाद वह फल और कंदमूल की तलाश करने लगी जिससे वह अपने परिवार के भोजन के काम में ला सकती थी। उसने ले जाने के लिए फल और कंदमूल इकट्ठा किए और गट्ठड़ बांध लिया। अब वह कुछ औषधि वाले पौधे और उनकी पत्तियां और जड़ फूल इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि औषधियों वाले पौधे और फल फूल इकट्ठे कर कर वह उस नगर के वैद्य जी को दे देती थी, जिसके बदले उसे वैद्य जी या तो अनाज दे देते थे या साथ ही उसके परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता तो उसका इलाज वे बिना पैसे लिए कर देते थे। क्योंकि वह जड़ी बूटियां आदि जंगल से लाकर वैद्य जी को देती थी, तो इसलिए वे दवा के पैसे भी रमा देवी से नहीं लेते थे। वह जब भी वन में जाती, जंगल में जाती, तो औषधीय पौधों के जड़ी पत्ते और बूटे इकट्ठा करना नहीं भूलती थी वैद्य जी को देने के लिए। जड़ी बूटियों को खोजते हुए वह थोड़ी दूर जंगल में आगे निकल गई। तभी अचानक उसकी दृष्टि एक पेड़ के नीचे सो रहे एक युवक पर पड़ी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार राजसी वस्त्र पहने हुए यह अकेला युवक यहाँ क्यों सोया हुआ है? वह थोड़ी हिचकिचाती हुई सी उस युवक के पास तक गई। उसे उसकी स्थिति देखकर ऐसा लगा कि जैसे वह सामान्य नींद में नहीं है, उसे कोई समस्या है। उसने उसे हिलाकर उठाना चाहा, परंतु वह यूं ही पड़ा रहा। तब उसने उसे कुछ अधिक जोर से हिलाया और कहा, क्या बात है बाबूजी, अकेले जंगल में आप क्यों सो रहे हैं? परंतु वह अब भी यूं ही पड़ा रहा। अब वह बहुत घबराई। उसने युवक के नाक के पास हाथ रखा, लेकिन सांस तो चल रही थी। फिर उसका मुंह खोलकर देखा तो उसे लगा जैसे उसके दांत ऊपर नीचे कस के बंद हुए हैं। अर्थात वह युवक बेहोश था। वह कैसे वहां पर आया वह नहीं समझ पा रही थी। वह थोड़ी घबरा गई। उसने अपने पास चुने हुए औषधीय पत्तों में से एक पत्ता निकाला, क्योंकि वह वैद्य जी की कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान उसे हो गया था। उसके आधार पर उसने एक पत्ता चुनकर निकाला और उसे अपने हाथ पर मसलकर उसका रस उस युवक के मुंह में डाल दिया। साथ ही पास में एक तालाब था, उसमें अपने आंचल को भिगोकर लाई और एक पत्ते को मरोड़कर उसमें पानी ले लिया। उस पानी का छींटा उसके जो व्यक्ति बेहोश था उसके सिर और चेहरे पर मारने लगी। अपने भीगे हुए आंचल से उसके हाथ पांवों को अच्छी तरह से सहलाया। थोड़ी देर बाद युवक ने आंखें खोल दी। रमा देवी को देखकर वह चौंक कर उठ बैठा और पूछा, आप कौन हैं? इस इतने घने जंगल में कहाँ से आई हैं? रमा देवी कहने लगी, वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके कपड़े देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी बड़े परिवार के दीपक हैं, परंतु इस घने जंगल में इस तरह अकेले कैसे आए? और आप बेहोश पड़े हुए थे, ऐसा
कैसे हुआ? क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? कोई हादसा हुआ है? युवक ने कहा, मेरा नाम सुमेर सिंह है। मैं विराट नगर के राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ भ्रमण और शिकार के लिए अपने दोस्तों के साथ आया था, परंतु एक हिरण के पीछे मैं उसका पीछा कर रहा था और पीछा करने में लगा हुआ था कि मैं रास्ता भटक गया। मेरे सभी साथी कहीं पीछे छूट गए। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। मेरा घोड़ा भी भूख प्यास से व्याकुल था, तो मैंने घोड़े को खाने के लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दिए। मैंने एक जगह उसको बांध दिया और स्वयं पानी की तलाश में भटक रहा था। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था और पानी भी नहीं मिला। मेरे साथी भी कहीं दूर छूट गए, शायद वह भी मुझे खोज रहे होंगे। और इसी प्रकार भटकते भटकते मैं जाने कब गिर गया, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मेरा घोड़ा कहाँ है और मेरे साथी मित्र कहाँ हैं, यह भी मुझे नहीं पता। परंतु मैं यदि बेहोश था तो होश में कैसे आया? रमा देवी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ औषधीय पत्ते इकट्ठा करते करते आई थी, जो मैं वैद्य जी को देती हूँ। वैद्य जी की कृपा से मुझे थोड़ा बहुत औषधीय ज्ञान हो गया है, इसलिए मैंने आपको बेहोश देखकर एक औषधीय पत्ते को मसल कर आपके मुंह में डाला था, क्योंकि आप बेहोश थे। और फिर सरोवर भी पास ही था, वहां से पानी लाकर आपके ऊपर छींटा मारा और आपके हाथ पैरों को भीगे हुए आंचल से सहलाया। तब आप होश में आ गए। मुझे खुशी है कि मेरे देश के राजकुमार के लिए मैं कुछ कर पाई। मैं आपके देश की ही हूँ। मैं जानता हूँ, सुमेर सिंह ने कहा। क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? मेरी माँ जिस तरह से मेरी सेवा करती, आपने बिल्कुल उसी तरह मेरी सेवा की है, उसी तरह से मेरी चिंता की है। मेरी सेवा और चिंता करने के कारण आप मेरे लिए माँ समान हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं। आपके कारण ही मैं स्वस्थ हो पाया हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको माँ कह सकूं। रमा देवी बोली, भला मैं किस योग्य हूँ? मैं तो एक साधारण सी मजदूर गरीब महिला हूँ। यदि आप राजकुमार मुझे माँ कहेंगे तो यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। रमा देवी ने जो राजकुमार से कहा, परंतु आपके लिए तो यह ठीक बात नहीं होगी। अगर आप मुझ गरीब मजदूर महिला से माँ कहेंगे तो आपकी तो जग में हंसाई हो जाएगी। यदि आप गरीब मजदूर महिला को माँ कहें तो आपको तो बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं कि राजकुमार ने देखो किस गरीब को माँ कह रहा है। सुमेर सिंह कहने लगा, नहीं माँ, माँ तो सिर्फ माँ होती है, वह गरीब नहीं होती, वह कभी गरीब हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं आपको माँ ही कहूँगा। क्या आप मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हैं? रमा देवी बोली, क्यों नहीं, पहले तो आपके घोड़े को तलाश कर लो। मैं आपके घोड़े को तलाश करके अभी आती हूँ। सुमेर सिंह कहने लगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हम दोनों मिलकर आसानी से घोड़े को ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ अंदाजा है कि मैंने अपने घोड़े को कहाँ बांधा था। रमा देवी और सुमेर सिंह दोनों मिलकर घोड़े की तलाश करने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जब वे दोनों पहुंचे तो देखा घोड़ा उन्हें बंधा हुआ दिख गया। वह भी बेचैन था, भूख प्यास से व्याकुल था। सुमेर ने उसे खोला और रमा देवी के मार्गदर्शन से सरोवर तक उसे लेकर गया और उसे पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया। फिर पेड़ के कुछ ताजे पत्ते तोड़कर अपने घोड़े को खाने के लिए दिए। इसके बाद वे जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। सुमेर कहने लगा, माँ आप आइए, आप इस घोड़े पर बैठ जाइए, आप रास्ता दिखाइए, बस हम लोग जंगल के बाहर निकल चलेंगे। रमा देवी कहने लगी, राजकुमार, मैं यहाँ औषधीय पौधों के अतिरिक्त लकड़ियाँ और कंदमूल भी इकट्ठा करती हूँ, जो थोड़ा आगे पेड़ के पास रखे हुए हैं। मुझे वह भी लेकर जाना है। तो आप घोड़े पर बैठे, मैं वह सारी सामग्री लेकर आपके आगे आगे चलती हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए, हम शीघ्र ही इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। सुमेर सिंह उसके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि सुमेर सिंह घोड़े पर बैठा था,
जहाँ लकड़ियाँ और कंदमूल फल इकट्ठा करके रमा देवी ने रखे थे, वहाँ पहुँचने के बाद उसने कहा, उस गट्ठड़ को अपने सिर पर रखा। तो राजकुमार ने कहा, माँ, इतनी सामग्री लेकर आप पैदल कैसे जा सकेंगी? ऐसा करते हैं, सारी सामग्री हम घोड़े पर रख लेते हैं और हम दोनों पैदल चलते हैं। रमा देवी के बहुत समझाने पर भी सुमेर सिंह नहीं माना और वह घोड़े से उतरकर सारी लकड़ियां, फल, कंदमूल की गठड़ी को घोड़े पर रख दिया और स्वयं घोड़े की रास पकड़े रमा देवी के साथ साथ चलने लगा। रमा देवी, सुमेर सिंह दोनों साथ साथ चलते चलते जंगल से बाहर निकल आए और बाहर निकलकर नगर की सीमा में प्रवेश कर गए और वहां भी वे पैदल चलते हुए आगे बढ़ते रहे। रमा देवी राजकुमार से कहने लगी कि आप नगर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं राजकुमार, यहाँ से आपको राजमहल का रास्ता पता होगा ही, अब आपको जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सुमेर सिंह ने कहा, हाँ माँ, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको आपके घर तक छोड़ने के बाद ही जाऊंगा। रमा देवी ने कहा, राजकुमार, मैं तो अपने घर जा सकती हूँ। सुमेर सिंह नहीं माना कि इतना अधिक सामान है, इसे आप कैसे ले जा सकती हैं, इसलिए मैं बिना आपको आपके घर छोड़े नहीं जाऊंगा। राजकुमार की जिद के आगे रमा देवी मान गई और राजकुमार उसके साथ साथ चलते चलते उसके घर तक पहुंच गया। आसपास के लोग सारे, उस राही और नगर के लोग जो थे, बड़े आश्चर्यचकित थे कि राजसी वस्त्र पहने हुए कुमार सा, जो कि राजकुमार है, वह रमा देवी जैसी महिला के साथ पैदल क्यों चल रहा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि वह उस रमा देवी के साथ है, परंतु किसी को भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अपने घर पहुंचकर रमा देवी ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। राजकुमार कहने लगा, माँ, आप घर पहुंच गई हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दें। रमा देवी कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है राजकुमार, आप मेरे घर तक आए और बिना आतिथ्य स्वीकार किए हुए आपको कैसे जाने दूं? आपका आतिथ्य सत्कार करना तो मेरा धर्म है, भला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि आपको बिना आतिथ्य सत्कार के भेज दूं? आप राजकुमार हैं, परंतु मेरे अतिथि हैं। आज के लिए आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि को बिना सत्कार किए वापस भेजना हमारी परंपरा के विरुद्ध है। वैसे भी आपने मुझे माँ कहा है, तो मुझे पता है कि आप जाने कितनी देर से कुछ भी नहीं खाया है, भूखे हैं। आपने वन में भी सिर्फ सरोवर का जल ग्रहण किया था, खाया कुछ नहीं था, तो मैं बिना खाए पिलाए आपको कैसे जाने दे सकती हूँ। इस बार राजकुमार रमा देवी की जिद और उसके प्यार के आगे नतमस्तक हो गया। रमा देवी की बेटी ने पानी देकर उन्हें के हाथ मुंह धुलवाए और फिर बैठाकर वन से लाए गए फल राजकुमार को भोग लगाने के लिए दे दिए। राजकुमार से कहा कि राजकुमार, जब तक आप इसे ग्रहण करें तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। राजकुमार रमा देवी की बेटी राधिका को देखकर मन ही मन उसे पसंद करने लगा। राधिका भी राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो गई। राजकुमार भूखे भी थे और राजकुमार ने फल खाना आरंभ कर दिया। रमा देवी और उनकी लड़की झटपट भोजन तैयार करने में लग गईं। अपने घर में राजकुमार को देखकर उसके सास ससुर और पति सभी आश्चर्यचकित थे कि इस गरीब की झोपड़ी में आज राजकुमार पधारे हैं। भोजन करने के उपरांत रमा देवी का पति राजकुमार के साथ उन्हें राजमहल तक छोड़ने के लिए गया। राजकुमार ने कहा कि मैं स्वयं भी जा सकता हूँ, परंतु रमा देवी के परिवार ने राजकुमार सुमेर सिंह को अकेला भेजना उचित नहीं समझा, क्योंकि दोपहर ढल चुकी थी। राजधानी में उनके साथ कोई भी अंगरक्षक भी नहीं था, तो रमा देवी के पति उनके अंगरक्षक और पथ प्रदर्शक बनकर जाने के लिए तैयार थे। रमा देवी ने अपने पति से राजकुमार सुमेर सिंह के साथ राजमहल में छोड़कर आने के लिए क्या कहा। राजमहल पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, परंतु रोशनी से जगमग राजधानी में उन्हें राजमहल में जाने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। जब वे राजमहल में पहुंचे तो दासियों ने, क्योंकि उदासियों से राजमहल डूबा हुआ था, दासियां चुपचाप थीं, क्योंकि 2 दिन हो गए थे राजकुमार को खोए हुए
अब तक राजकुमार सुमेर सिंह को देखते ही सभी राजकर्मचारी आश्चर्यचकित और भाव विह्वल हो उठे। राजकुमार की ओर दौड़ पड़े कि राजकुमार आ गए, राजकुमार आ गए। कहने लगे, कुमार आप कहाँ थे? हम सभी इतने परेशान थे कि पूरे नगर में और उस जंगल के आसपास आपको सब जगह खोजा, लेकिन आपका कोई पता नहीं मिला। तब राजकुमार ने रमा देवी के पति को लेकर राजमहल के अंदर प्रवेश किया और राजमाता के साथ साथ राजा और रानी सभी राजकुमार के आने की खबर सुनकर दौड़ पड़े। रानी और राजमाता ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। राजकुमार आप कहाँ गए थे? हम सब कितने परेशान थे आपके लिए, और यह कौन है आपके साथ? राजकुमार बोले, पहले आराम से बैठें तो फिर मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। सबको लेकर राजकुमार अपने कक्ष में चले गए और सम्मान सहित उन्होंने रमा देवी के पति को अपने माता पिता और दादी माँ के साथ बैठाया। फिर कहा, दादी माँ, पिताजी, माता जी, यह वह महान महापुरुष हैं जिनकी पत्नी के द्वारा मेरी जीवन की रक्षा हुई थी, वरना मैं यहाँ आज वापस नहीं आ पाता। यह सुनकर सभी रमा देवी के पति की ओर बहुत श्रद्धा और प्यार से देखने लगे और उन्हें धन्यवाद देने लगे। राजकुमार ने उन सभी को जंगल में घटी अपने साथ की घटना की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने वे सारी बातें सुनाई जो रमा देवी और उनके बीच हुई थी। राजा और रानी राजमाता यह सब सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने रमा देवी को राज्य की ओर से पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी। उसके पति को राज के सम्मान के साथ अतिथिशाला में ठहराया गया। अगले दिन रमा देवी के पति को उपहारों के साथ बड़े से रथ में बैठाकर उनके घर भेजा गया। जिस रथ में उनके पति को घर भेजा गया था, उसी रथ में रमा देवी को साथ लेकर आने के लिए भी कहा गया, जिससे कि रमा देवी को भी पुरस्कृत किया जा सके। रमा देवी के पति अब राजकीय रथ पर सवार होकर उपहारों से लदे हुए अपने घर के पास पहुंचे तो उनकी रथ के पीछे पीछे आते हुए पूरे शहर उनके घर के पास इकट्ठा हो गया और सभी उनसे पूछने लगे कि उस रथ पर आने का क्या कारण है, क्योंकि रथ दिखने में बड़ा सुंदर और शानदार था। इसलिए सभी आश्चर्यचकित थे। इतने शानदार और बड़े रथ में यह गरीब मजदूर व्यक्ति कैसे, और इसके साथ इतना सारा कीमती सामान भी है। रमा देवी के पति सभी को राजा के द्वारा मिले हुए सम्मान और उपहार की जानकारी देने लगे। उसका कारण भी उन्होंने बताया और साथ ही अगले दिन रमा देवी को इसी रथ से राजधानी जाना है, जहाँ राज दरबार में राजा उन्हें जो पुरस्कृत करने वाले हैं, यह भी उन्होंने सभी नगरवासियों को बताया। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहे। फिर रमा देवी के पति ने उन्हें विस्तार से जंगल में राजकुमार के मिलने और रमा देवी के द्वारा उनकी चिकित्सा कर उन्हें जो स्वस्थ करने की पूरी घटना सुनाई। सभी नागरिक रमा देवी की बड़ी प्रशंसा करने लगे। वे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। वे सभी बहुत खुश थे कि उनके नगर की एक महिला जो राजा के द्वारा पुरस्कृत की जाएगी, उसमें नगर का नाम होगा कि देखो, किसी ने तो राजकुमार के प्राणों की रक्षा की है। यह हम सब नगरवासियों के लिए गर्व की बात है। रथ के साथ सारथी को भी सम्मान सहित रमा देवी ने अपने घर में स्थान दिया और सारथी को रमा देवी के पूरे परिवार ने ईश्वर के समान प्रेम और श्रद्धा से अपना आतिथ्य प्रदान किया। उस परिवार की सज्जनता से सारथी भी प्रसन्न था। अगले दिन तैयार होकर रमा देवी अपने पति के साथ उसी रथ से राजधानी के लिए प्रस्थान करती हैं और इतनी दूर की यात्रा कभी उन्होंने की नहीं थी और वह इतने आलीशान रथ में भी कभी बैठी नहीं थी। रथ में बैठकर वह बहुत प्रसन्न थी। पूरे रास्ते का अवलोकन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सफर कर रही थी। सफर समाप्त हुआ, वे राज दरबार में पहुंची। राज दरबार में पहुंचने के बाद राजा ने स्वयं उठकर अपने सिंहासन से उठकर रानी जो रमा देवी थी, राजा रानी ने उनका बहुत स्वागत किया, उन्हें उचित स्थान प्रदान किया। इसके बाद राजा ने रमा देवी और उनके चिकित्सा ज्ञान की
और मनुष्य मात्र की भलाई करने की उनकी भावना के संबंध में राजा ने राज दरबार को जानकारी दी। फिर यह भी बताया कि यदि रमा देवी उस समय राजकुमार की चिकित्सा नहीं करती और उन्हें यूं ही बेहोश छोड़कर चली जाती तो आज राजकुमार जीवित नहीं आते। यह रमा देवी की समाज सेवा का ही फल है जो आज राजकुमार हमारे बीच में है, क्योंकि उन्होंने तो यह भी मालूम नहीं था कि वह जंगल में पड़ा हुआ है, वह युवक राजकुमार है। वह तो बेचारी पूरे दरबार में रमा देवी के स्वागत के लिए सभी उसके सम्मान प्रकट करने लगे, क्योंकि रमा देवी को तो यह भी मालूम नहीं था कि वह राजकुमार है। राजा ने रमा देवी को पुरस्कृत करते हुए उनसे पूछा, रमा देवी, हम चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा से हमसे कुछ मांग ले। आप जो भी मांगे हम उसे देने में अपना सौभाग्य समझेंगे। रमा देवी महाराज से कहने लगी, आपने हमें पुरस्कृत करके हम पर जो उपकार किया है हम उसे कभी नहीं चुका पाएंगे। हम तो अपनों आपको इस योग्य भी नहीं मानते, और बची कुछ मांगने की बात तो हम आपसे क्या मांगे। हमने तो कुछ भी जो किया है, राजकुमार की जान बचाई है, वह अपना कर्तव्य समझकर किया। राजकुमार के स्थान पर यदि कोई और भी होता तो हम उतनी ही सेवा उनकी करते। हम गरीबों के पास होता ही क्या है महाराज। महाराज ने कहा कि महाराज उसकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। उसने कहा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आप हमसे कुछ मांगे, इसलिए हम आपसे हमसे कुछ अवश्य मांगिए। रमा देवी, आपकी इच्छा पूरी करके हमें बहुत खुशी प्राप्त होगी। हमारी खुशी के लिए आप हमसे कुछ मांग ले। रमा देवी कहने लगी, महाराज आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपसे एक वस्तु मांगना चाहती हूँ, क्या आप दे सकेंगे? पहले वचन दें कि जो मैं कुछ मांगू आप देंगे। राजा कहने लगे, आप मांगो तो सही, यदि हमारे वश में हुआ तो हम अवश्य देंगे आपको। रमा देवी कहने लगी, महाराज दिवाली आने वाली है, मैं चाहती हूँ इस दीपावली के 3 दिन पूरे राज्य में किसी के घर भी एक दीपक नहीं जले, ना ही आपके राजमहल में। मैं सिर्फ अपने घर में दीपक जलाना चाहती हूँ, यदि आप दे सके तो मुझे यह वचन दे। राजा कहने लगे, आप ये क्या मांग रही हैं? दिवाली में अंधकार को दूर करने के लिए, कण कण में प्रकाश भरने के लिए सभी दीपक जलाते हैं, और आप दीपक जलाने से मना कर रही हैं। रमा देवी कहने लगी, सोच लीजिए महाराज, आपने वचन दिया है कुछ मांगने का, तो यही कि आप कुछ मांग लो। तो मैं मांगना चाहती हूँ, तो मैं यही मांगना चाहती हूँ। अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो आपका वचन झूठा है। मुझे यह वचन दीजिए कि दिवाली के 3 दिन, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली को सिर्फ मेरे घर में दीपक जलेगा, पूरे राज्य में और कहीं भी नहीं जलेगा। यदि नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं मान लूंगी आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। रमा देवी की अनोखी इच्छा सुनकर उनके पति भी आश्चर्यचकित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या मांग रही है और क्यों, जबकि राजा से यदि वह चाहती तो अतुल धन संपदा मांग सकती थी, परंतु वह सब छोड़कर ये कैसी मांग रख रही है। परंतु वह खामोश ही रही, क्योंकि यह समारोह उनके लिए नहीं था, उनकी पत्नी रमा देवी के लिए था। उनके यहाँ सम्मानित उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ रमा देवी के पति होने के नाते थी, इसलिए वह पूरी तरह से चुपचाप खड़े थे। राजा कहने लगे कि आपकी यही इच्छा है तो हम आपको वचन देते हैं कि इस दीपावली पूरे राज्य में आपके घर के अतिरिक्त कहीं भी कोई दिया नहीं जलेगा। हमारे राजमहल में भी नहीं, किसी भी घर नगर में किसी के भी घर नहीं जलेगा, किसी कर्मचारी के घर भी नहीं जलेगा। हम ऐलान कर देंगे कि दीपावली के 3 दिन पहले कोई भी अपने घर में कोई दीपक नहीं जलाए, सिर्फ रमा देवी के घर में दीपक जलेगा। वह चाहे उतने दीपक जला सकती है, शेष संपूर्ण राज्य अंधकार में रहेगा। यह कहते हुए राजा ने सभा में घोषणा कर दी। यह घोषणा करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों को इसकी मुनादी पूरे राज्य में करवा देने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा का पालन हुआ
रमा देवी राजा से यह वचन पाकर बहुत खुश हुई। अपने अन्य पुरस्कार और उपहारों के साथ राजकीय रथ में सवार होकर वापस अपने घर अपने पति के सहित आ गई। रमा देवी और उसका परिवार मिलकर दीपावली की तैयारी करने लगे। इस बार वह बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें पुरस्कार भी मिले थे और राजा से वचन भी मिला था। वह पूरे राज्य में किसी के घर में दिया नहीं जलाया जाएगा दिवाली के 3 दिन। परंतु रमा देवी के परिवारजन उनकी इस मांग पर बड़े हैरान थे कि उन्होंने ऐसी मांग क्यों की। पूरे राज्य के अंधकार में रहने से कितना बुरा लगेगा, उससे भी दीपावली के दिन, यहाँ तक कि राजमहल में अंधकार रहेगा। उधर राजा ने अपने वचन का पालन किया और पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि सबके घर अंधेरे में रहेंगे। पूरे राज्य के लोग बड़े हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि राजा की इस घोषणा से, कि राजा ने ये कैसी घोषणा कराई है। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए सब उसका पालन करना ही था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा से पूछ सके। अब इसका पालन किया भी। चर्चे तो बहुत हुए, गली गली नुक्कड़ चौराहे राजा की घोषणा का विरोध भी हुआ, परंतु किसी को विरोध काम नहीं आया और राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। रमा देवी के परिजनों ने उससे जानने का बहुत प्रयास किया, आखिर उनकी इस मांग के पीछे कारण क्या था। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। दीपावली के दिन की प्रतीक्षा रमा के परिवार वाले करने लगे। आज दीपावली का पहला दिन था, अर्थात धनतेरस का दिन था। दिन भर तो राज्य में बहुत रौनक रही, परंतु शाम होते ही सारा रौनक समाप्त हो गई, क्योंकि अंधेरा छाया था पूरे क्षेत्र में। रोशनी किसी को करने का ऐलान नहीं था, एक भी दीपक जलाना नहीं था, क्योंकि राजा की आज्ञा थी। इसलिए सभी दुकानों से लेकर हर घर मकान सब कुछ बंद था। सभी के अंधेरे में कमरे, जो अंधेरे घर थे, घरों में अंधेरा था। रमा देवी के घर के अंदर बाहर सभी तरफ दिए जल रहे थे, जगमग रोशनी चमक रही थी। रमा देवी अपने घर में थी। शाम हुई, फिर थोड़ी देर में रात हो गई। रात भी बढ़ने लगी। अचानक रमा देवी के दरवाजे पर छम छम की आवाज आई और दरवाजा खटखटाया गया। रमा देवी की सासू माँ दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी तो उन्होंने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और भीतर से पूछा, कौन है। बाहर से आवाज आई, मैं लक्ष्मी हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे घर में आना चाहती हूँ। रमा देवी ने पूछा, बेटी बनकर आई हो या बहू बनकर। बाहर से आवाज आई। रमा देवी से कहा कि मैं बेटी बनकर। फिर रमा देवी ने कहा कि फिर तो वापस चली जाओ, यदि बहू बनकर आओगी तभी प्रवेश मिलेगा। इसके बाद बाहर शांति छा गई। उसके बाद तो रमा देवी के घर में भी खुसर फुसर शुरू हो गई। उनके सास ससुर पति पूछने लगी, आखिर इस बात का मतलब क्या है। अरे लक्ष्मी जिस रूप में भी आए उसका स्वागत करना चाहिए। हम इतने गरीब हैं, अक्सर 2 समय का भरपेट भोजन नहीं मिलता और तुमने लक्ष्मी को बाहर से ही लौटा दिया। परंतु रमा देवी ने उन्हें शांत किया और कहा कि बेटियां तो ससुराल चली जाती हैं, पर बहुएं हमेशा रह जाती हैं, इसलिए मैंने उन्हें बहू के रूप में आने के लिए कहा है। जब तक लक्ष्मी बहू बनकर नहीं आएंगी हम उन्हें प्रवेश नहीं देंगे। रमा देवी के कहने पर अब सभी शांत हो गए और उनके क्रियाकलाप को देखने के लिए तैयार हो गए। परंतु उनकी सासू माँ को अब भी मन ही मन में कुछ शंका थी, इसलिए उन्होंने पूछा, यदि बहू बनकर नहीं आई तो। रमा देवी सोचेंगे तब की तब, अभी तो 2 दिन और बाकी हैं, बस आप शांत रहिए, आप बीच में मत बोलिएगा। दिन भर आप लोगों को जो करना वह करिए, परंतु शाम होने के बाद कोई भी घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा नहीं खोले। दरवाजा मैं खोलूंगी तभी खुले दरवाजा। तभी शांत सभी उसकी बात मान ली और सब शांत हो गए। शांत होकर ही रमा देवी के क्रियाकलापों को देखने के लिए तैयार हो गए। अगला भी पूरा दिन रौनक भरा रहा। दिन भर चहल पहल रही, बहुत चहल पहल थी। पूरा नगर बड़ा अच्छा लग रहा था, परंतु संध्या होते ही फिर वही सन्नाटा पसर गया।
किसी के घर में एक दीपक भी नहीं जला था, सिर्फ रमा देवी के घर में दीपक जले हुए थे, क्योंकि अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे अंधकार ने पूरे राज्य में भी पसर गया। सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। सभी जनों का रात्रि का भोजन भी संध्या होने से पहले ही हो जाता था, क्योंकि रात के अंधेरे में भोजन कैसे करते, खाना पकाना खाना खाना भी नहीं हो पाता अंधेरे में। इसलिए सभी ने रात्रि के समय सभी काम सूरज के प्रकाश में रहते हुए पूरे नगरवासियों ने अपने काम कर लिए और अपने अपने घरों में कैद हो गए। एक रमा देवी का घर था जो फिर से रोशनी से नहाया हुआ था। दीपक जगमग जगमग चमक रहे थे और इसी झिलमिलाहट में दृष्टिगत हो रही थी आज फिर पायल की रुनझुन। साथ में दरवाजा खटखटाया गया और इस बार रमा देवी के परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कुछ पूछने या दरवाजा खोलने के लिए जाने का प्रयास नहीं किया। रमा देवी बंद दरवाजे के निकट बैठी थी। उसने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं लक्ष्मी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। रमा देवी कहने लगी, बहू बनकर आई हो या बेटी बनकर? बाहर से पुनः आवाज आई, बेटी, मैं तुम्हारे प्यारी प्यारी बेटी बनकर रहूंगी, मुझे अपनी बेटी बनाकर रखना। रमा देवी कहने लगी, नहीं, तुम वापस जाओ, यदि बहू बनकर आओगी तभी मैं तुम्हें प्रवेश मिलेगा मेरे घर में, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। और बाहर से आती आवाज पुनः बंद हो गई। आज रमा देवी ने किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा, ना ही रमा देवी से किसी ने कोई प्रश्न किया। अगला दिन दीपावली का था। राज्य में सब लोगों ने दिन के समय में पूजा उपासना कर ली थी, भोजन कर लिया था, और जिसका छूटा उनका तो रह ही गया, क्योंकि अंधेरे में कोई कैसे भोजन करता। अब संध्या होने के बाद पूरे नगर में अंधेरा छा गया। रमा देवी के घर में बस रोशनी फैली हुई थी, दीपों की रोशनी जगमग जगमग। दीपावली तो वहीं पर थी। लक्ष्मी माता आई, पूरे नगर में घूमी, लेकिन उन्हें कहीं भी रोशनी नहीं मिली। रमा देवी के दरवाजे पर पुनः रुनझुन की आवाज के साथ लक्ष्मी माँ आई। रमा देवी का, क्योंकि वहीं पर उजाला था, वहीं पर दीपक जले हुए थे। रमा देवी का दरवाजा लक्ष्मी जी ने खटखटाया। रमा देवी ने फिर से कहा, वही सवाल पूछा, कौन हो तुम? बाहर से आवाज आई, मैं लक्ष्मी हूँ, दरवाजा खोलो, तुम्हारे घर में आना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, सिर्फ तुम्हारे घर से रोशनी आ रही है। रमा देवी का प्रश्न फिर आज भी वही था, बहू बनकर आई हो या बेटी बनकर? इस बार बाहर से आवाज आई, ना, आज मैं बहू बनकर आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बेटी बनकर आऊंगी तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, पूरा राज अंधेरे में है, सिर्फ इसी घर में रोशनी है। अब मुझे इस घर में आना ही है, तो जिस रूप में तुम मुझे स्वीकार करोगी उसी रूप में मैं आई हूँ, मैं बहू के रूप में आई हूँ। अब रमा देवी ने झट से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और द्वार पर खड़ी 16 श्रृंगार युक्त सजी हुई लक्ष्मी के चरणों में सिर नवाकर उन्हें सादर प्रणाम किया और अपने घर में प्रवेश कराया और कहा, माँ, आपका स्वागत है, मुझसे जो भी भूल हुई उसे क्षमा करें। अपनी इस नादान पुत्री को मतलब इसे कोई पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, इसे मूर्ख समझकर माफ कर दें। हम कठिन परिश्रम करते हैं पूरा परिवार मिलकर, फिर भी 2 समय का भोजन का जुगाड़ हम नहीं कर पाते। आप हम पर युगों युगों तक कृपा बनाए रखें और मेरे परिवार के सभी लोगों को सद्बुद्धि भी दें। मैं आपसे प्रेम से रहें, आपस में प्रेम उनमें रहे, किसी जरूरतमंद की खुले दिल से पूरी सहायता करें और दरवाजे पर आए हुए किसी को भी, राही बटोई को कभी भी भोजन आश्रय देने में हिचकिचाहट का अनुभव ना करें। इन सब कार्यों के लिए उन्हें कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। वे सदा आपकी तरह कोमल हृदय बने रहें। मुझे इतना आशीर्वाद दे। माँ लक्ष्मी ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर सीधा उठा दिया और कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें तुम्हारे मांगे गए सभी वर देती हूँ और तुमने जो कुछ भी मांगा है उसके बाद तो मुझे तुम्हारे घर में युगों युगों तक स्थायी रूप में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो सज्जन होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, बिना गर्व किए हुए मैं उनके पास जाती हूँ
तुमने भी राजा से यह वचन लिया कि दीपावली के 3 दिन कहीं भी दिए नहीं जलेंगे। तुम्हारी सद्भावना के कारण मिले, वरना राजा ऐसा वचन कभी भी किसी को नहीं देते। और मैं भी तुम्हारे बार बार वापस करने लगी, तुम्हें वापस भेजने लगी, पलट कर तुम्हारे घर आती रही। तुम्हारे सद्विचारों के कारण ही मैं बार बार, लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं बार बार तुम्हारे घर आ रही हूँ, वरना मैं जिसके दरवाजे से एक बार लौट जाती हूँ वहाँ दोबारा नहीं जाती। मैं प्रसन्न हूँ पुत्री, तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार ही नहीं पूरा राज्य सुखी रहेगा। माँ लक्ष्मी का वरदान पाकर रमा देवी और उनका परिवार सुखी और संपन्न हो गया। उस रमा देवी का पूरा परिवार अब बहुत प्रसन्न था। सबने माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और अपने पूरे देश राज्य के लिए तथा जनता के लिए मंगल कामनाएं की। और वहाँ राजमहल में राजकुमार ने अपनी इच्छा राजा को बताई कि वह रमा देवी की पुत्री राधिका से विवाह करना चाहता है। तो राजा ने भी हामी भर दी और अगले दिन राजा रमा के घर रिश्ता लेकर चले गए। यह देखकर रमा देवी बहुत खुश हुई कि राजकुमार की जो है उसकी बेटी राधिका से शादी करना चाहता है। अब राजकुमार और राधिका की खूब धूमधाम से शादी हो गई। जो राधिका थी वह भी महारानी बन चुकी थी। अब रमा को भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। खुशी से उनके दिन बीतने लगे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। खुशियों में वे सब अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप रमा देवी के घर में विराजी, वैसे ही जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं उनके घर में विराजना। बोलो राधे राधे।